Assalamu alaikum, hello, and welcome to No Fluff with Umaima Sheikh. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रिडिक्शन के मुताबिक काम करने वाली खवातीन को अभी मजीद 131 साल यानी ऑलमोस्ट मोर देन अ सेंचुरी, एक सदी से ज़्यादा का टाइम लगेगा इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या आता है, जिसमें मसावी तनख्वाह यानी एक ही काम के लिए मर्द और औरत की सिमिलर इक्वल पे या वेजेस, और कैरियर के को एडवांस करने या तरक्की के लिए करने के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी मौके एक तरह के मुयसर हों। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात करने के लिए आज हम मुख्तलिफ खवातीन से मिलेंगे, और मेरी जो पहली गेस्ट हैं आज वो एक HR पर्सनल है। आई वेलकम मिस फौजिया टू माई शो। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, हाउ आर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नो फ्लफ। Thank you very much for inviting me, Umaima. It was pleasure to be here. So, coming from Pakistan corporate sector, I've seen firsthand how women's participation and leadership potentials are growing. So, yet there are certain still structural and cultural changes जो हमें करनी है, और we need to address it collectively within this session, hopefully. ओके फौजिया, आप तो हैं HR पर्सनल, राइट? HR के अंदर तो होते, इट्स ऑल अबाउट, मोस्टली इट्स अबाउट द एम्प्लॉयज एंड पीपल हायरिंग, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस बाज़ दफ़ा सेट होती हैं, बाज़ दफ़ा आपको बनानी पड़ती हैं, देन प्रमोशंस, डिमोशंस, सैलरीज, अटेंडेंस, सो इट्स ऑल अबाउट एम्प्लॉयज एंड डीलिंग विद देम। और देखा ये गया है, Yes. in my personal experiences, HR is really close to the owners and the big bosses, and usually जो employees है वो नाला रहते हैं। So अच्छा, being a working woman yourself, आप ये बताइए, have you experienced workplace gender discrimination? Yes, definitely, because I've been in this industry from more than 2 decades, almost. Different industries में काम किया है मैंने, corporate में, financial sectors में, पाकिस्तान की local और international firms में, NGOs में. So, yes, there is a gender discrimination, not only in Pakistan, but globally, it's like a very alarming thing. What is changing? हम्म। पाकिस्तान थोड़ा काफी बल्कि नीचे है, बाकी दुनिया में अब इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि खवातीन के बगैर वो तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते, और हमें भी अब समझना चाहिए और होश करना चाहिए कि अगर हम अपनी खवातीन को उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप देखें हमारे हमसाया मुल्कों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है वुमेन्स की एम्पावरमेंट पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे, और उनको ऐसे जराए और मौके फराहम किए जा रहे हैं, और ऐसी सपोर्ट दी जा रही है विद इन द होम, जहां पर भी वर्क प्लेस है, कि वो अपने अपने शोबों में काम कर सके मुल्क की तरक्की के लिए। अच्छा ओके। फौजिया, मुझे ये बताइए कि मेरिट बेस्ड हायरिंग के लिए क्या चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान? यस, मेरिट बेस्ड हायरिंग के लिए फीमेल्स को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोसाइटी का एक अलमिया यह है कि खवातीन अगर वर्कफोर्स में कॉर्पोरेट साइड पे ज्वाइन करती हैं तो शील गेट मैरिड सून। ठीक है, इफ एम्प्लॉयर विल इन्वेस्ट ऑन हर, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं आपके साथ काम कर सकेंगी ड्यू टू द फैमिली नॉर्म्स एंड वैल्यूज। वी डोंट, हम उनको इतना इतना टाइम नहीं देते। जो सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्ट की जाती है कि एक खातून है और वो एजुकेटेड है, और हमें ये समझना चाहिए पड़ेगा कि वो घर चलाने के लिए नहीं है, वो घर के साथ बाकी चीजें भी मैनेज कर सकती है। तो हमें ये चैलेंज आता है कि जब मेरिट बेस्ड किया जाता है, और अगर वुमेन बेशक कई जगहों पे वो कॉम्पिटेंसी में मेंस से ज्यादा अच्छी भी होती है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए सिलेक्शन क्राइटेरिया वहां पर लो होता है, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बताया सर्टेन फैक्टर्स हैं कि उनकी कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक हाई रिस्क होती है एम्प्लॉयर साइड पे, कि वी विल इन्वेस्ट ऑन दिस वुमेन एंड शी गेट मैरिड, और अगर मैरिड है तो वो बच्चों के साथ इंगेज हो जाती है, कभी भी उसकी फैमिली जो मसरूफियात हैं वो इस कदर हो जाती हैं कि वो उसको किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे जॉब छोड़नी पड़े। तो आप बीइंग इन इन HR योरसेल्फ, आपके ख्याल में, अब देखिए हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि खवातीन जो है दे विल नॉट हैव देयर लाइफ, दे विल नॉट हैव देयर रिलेशनशिप्स, दे विल नॉट हैव किड्स इन ड्यू टाइम, बिकॉज देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक, यू आर लुकिंग इनटू दोज थिंग्स।
आपको टाइम पे शादी करनी है, टाइम पे फैमिली प्लान करनी है, बच्चे भी Yes, होने, yes, एवरीथिंग। सो क्योंकि obviously, एक हाँ, एक it's a चीज मैंने, nature. Yes, it's a nature. यस, मैंने एक चीज देखी है इंटरव्यूज में कि वो जॉब में ना कंटिन्यूटी को बहुत ज्यादा एक एक इशू के तौर पे पूछा जाता है कि अच्छा आपकी आपके सीवी में गैप्स क्यों हैं, ये क्यों है, वो क्यों है। भाई वी आर नॉट स्लेव्स, लेट्स मूव ऑन, वी हैव अ Yes, लाइफ। और बेचारी वी कुछ yes, खवातीन को sometimes, हाँ, मजबूरी की वजह से करना पड़ता है जॉब्स, कुछ अपने पैशन की वजह से करती हैं। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी इज सेम, लेकिन इट्स नॉट अ स्लेव रिलेशनशिप ना। हम जॉब्स छोड़ भी yes, सकते हैं, yes, एंड जब हम चाहते हैं हम जॉब्स yes, कर भी सकते हैं। yes, सो दैट शुड नॉट बी एन इशू, yes, हाँ, स्पेशली yes, हायरिंग में जब इंटरव्यूज होते हैं। सो डू यू मेक मेक अ पॉइंट कि इस तरह के कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से ना हो, बाय बीइंग एचआर पर्सन yes. योरसेल्फ? एचआर को अब एचआर मॉडर्न एरा में एंटर हो चुका है. Me with my team members who are in HR team, who are taking care of their global units, क्योंकि मल्टी कल्चरल और मल्टी सोसाइटी से वो आए होते हैं. तो हम लोगों ने ये एक दूसरे से भी हम सीख रहे हैं कि अगर एक बंदा हमारा हमारा ही HR मेट हमारे यूके ऑफिस में बैठ के हायरिंग कर रहा है तो वो क्या चीजें देख रहा है, और बहुत सारी चीजें वो इग्नोर कर रहे होते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत फोकस की जाती हैं वो हम्म। खवातीन की जॉब से रिलेटेड. हम्म। मतलब रिसेंटली आई प्रैक्टिस इन माय ऑर्गेनाइजेशन कि वी हायर अ वुमेन, उन यूके के काम के लिए हमने रखा है और उनकी टीम को रिपोर्ट करी थी. और वो 3 महीने के बाद उसने कहा अभी उसका कि मुझे मैट लीव पे जाना है. और हम्म। मैटरनिटी लीव 90 डेज है हमारे उस पे. हम्म। अब 160 डेज हो गई हैं इस्लामाबाद हम्म। में. तो हमने उसको बकायदा उसके पूरे, मैं बड़ी हैरान हुई अपनी टीम को देख के कि दे आर दैट मच ओपन. दे डोंट केयर कि उसमें काम का हर्ज होगा. उन्होंने कहा ये नेचुरल है और इट्स हर राइट. और हम्म। ये ओपननेस जो है ना, और ये एक्सेप्टेबिलिटी जो हमारी सोसाइटी में आ रही है, इससे हम हम्म। लोग इस फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम्म। हम ये क्वेश्चन ना करें कि आर यू इफ यू आर मैरिड. सो ये क्वेश्चन किए जाते हैं मैरिड वुमेन से जब वो कहीं पे सीवी लेके जाते हैं कि आपका आगे फैमिली प्लान है नहीं है. तो अगर फैमिली प्लान है तो एम्प्लॉयर वहीं पे लॉक कर देता है कि यार हम्म। फैमिली प्लान हो गया, हम इसको जाहिर बात है ये आते साथ एक कुछ महीनों में या एक साल में हम्म। हमसे मैटरनिटी लीव मांगेगी, ये तो चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, ये गैप आ जाएगा. नहीं, आपको अपनी चीजों को ऐसे बनाना है, एम्प्लॉयर्स को ऐसे बनाना है कि आपके पास बैकअप हो, आपका ड्यूरिंग मैट उसका बैकअप हो. आप यकीन करें एक मैरिड वुमेन और एक वर्किंग लेडी जब वो बनती है तो इनक्रेडिबल उसकी जो फीडबैक है मेरे पास परफॉर्मेंस की एट टाइम आती है कि दे आर मोर focused towards work rather than the male community. We should हम्म। adapt this change. We should give them this support. लेकिन एज ए कंट्री हमें मुल्क में खवातीन को बहुत ज्यादा लॉ में सपोर्ट दी जा रही है कि वो और ये सब पाकिस्तान में इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारी खवातीन जो घर बैठ के अपना टाइम 70% जो है ना. मैंने रिसेंट एक यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल बोर्ड मेंबर बनी हूँ, तो वहां पे मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन दी है वुमेन्स से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे. जो वुमेन स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉय रह जाती हैं जब वो अपने पास आउट करती हैं, तो 70% वुमेन्स हैं जो कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट की डिग्री लेके इतनी अच्छी, आपको इतना पढ़ना पड़ता है और हाईटेक डिग्रीज लेके आप घर बैठ के हैं, आप नहीं अपने करियर को पुरसू करें. तो ये हमारी सोसाइटी का भी नुकसान है बहुत बड़ा, उनके अपना पर्सनल नुकसान भी है कि वो इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट उनके पेरेंट्स कर रहे हैं या वो कर रहे हैं और वो उस करियर को आगे लेके नहीं चले. हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. तो provide them good environment plus support from their family, from their in-laws as well, from their husband. जहां नई फैमिली में वो जाएंगी वो हम्म। सारे ये फैक्टर्स, और फिर वो एम्प्लॉयर्स, ये फैक्टर्स मिलके हम वुमेन्स को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अपने कॉर्पोरेट साइड पे आए और वो काम कर सके जो भी उनका Okay. करियर है. Okay. Let's balance it up. Do you think there should be a choice if somebody has a lot of degrees? ठीक है? Degree is not just for job, right? It's for your own personal growth as well. And it's for, of course, जब आप कोई चीज सीख लेते हैं तो you should be productive for the society. But is it a woman's choice to work or not to work? यस, इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए. Hmm. सोसाइटी में हर तरह के फैक्टर्स हैं. रनिंग अ फैमिली और उसके बच्चे छोटे हैं और थोड़ी देर के लिए गैप लेना चाहती है तो उसके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं होना चाहिए मेरे Hmm. ख्याल में कि उसको उसको देयर शुड बी ओपननेस व्हेनेवर शी स्टार्ट, she'll start her career, she want to start her career. तो
उसको एक करना है, और कब करना है ये उसके उसकी विलिंगनेस पे होना चाहिए। उसके हेल्थ इश्यूज खराब हो सकते हैं, हम्म। कोई मसला हो सकता है, वो गैप लेना चाहे तो उसको लेना चाहिए, और उसकी अपनी चॉइस पे होना चाहिए कि आइदर शी कंसिडर हर सेल्फ एज अ गुड वर्किंग लेडी और गुड हाउसवाइफ, तो वो इट शुड टोटली बी हर चॉइस। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक खातून के लिए आपने बहुत सी जगहों पे काम किया, सेफ और जेंडर सेंसिटिव वर्क स्पेस की कितनी ज़रूरत है? अभी आपने बताया कि पाकिस्तान एज ए कंट्री बहुत सी ऑप्शंस दे रहा है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मोटिवेशन मिल रही है ख़वातीन को वर्क फोर्स के लिए, बट इवन इन इस्लामाबाद में बहुत से पॉश जगहों पे एंड फ्यू प्लेसेस, वर्क प्लेसेस इन इस्लामाबाद इवन, आई विजिट देम एंड आई सी के इतना, मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना कि एक सेपरेट वॉशरूम फॉर फीमेल, और अगर सेपरेट है भी तो एक प्राइवेसी ऑफ लोकेशन ऑफ द वॉशरूम। दिस इज सो बेसिक। एंड ये नहीं कि बस वॉशरूम चले यस, खातीन का दिस इज अलग तो है, बेसिक। आपका दरवाजा खोले और आगे पूरी मखलूक बैठी है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बैंक है, किस तरह की चीज़ है। सो एक एक आप स्क्रीन तो लगा ही सकते हैं ना, अगर अगर आपके पास इस तरह स्पेस नहीं है ऑफिस में कि आपको अलग से बहुत से कॉरिडोर में वॉशरूम्स हाँ। बनाएं। It should यस। not be just out in the open after the door opens. So it's a very basic and ethical thing. इस तरह की चीजों के लिए कितना ख्याल रखा जाता है, एंड क्या ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा यस, एनवायरनमेंट क्रिएट करना? नॉट रियली, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रायोरिटी नहीं है वुमेन को ये सारी फैसिलिटी देने की। प्रायोरिटी दी नहीं जाती है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, वो एक बिल्डिंग है, इट्स वेल इक्विप्ड, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है। वहां पर मेंस प्रेयर एरिया है, बकायदा मस्जिद है, बट वुमेन प्रेयर एरिया हम्म। एक उन्होंने टेम्परेरी बनाया, और लेटर ऑन दे रेंटेड इट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया उन्होंने। और वो और रीजन ये थी कि मतलब वो उनको नेसेसरी नहीं लग रहा कि खवातीन को एक अलहदा हम स्पेस दे दें जहां वो प्रे कर सके। हम्म। ये तो चलो हमारे हालांकि ये हमारे कल्चर और वैल्यूज का पार्ट है। खवातीन को आप बसेस में कहीं पे भी वो जाते हैं तो उनको बकायदा प्रायोरिटी दी जाती है। एक छोटी सी चीज है, एटीएम की मशीन के बाहर जो लाइंस लगी होती है, अगर फीमेल बीच में है, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेंस ने हमें सारे बंदों ने हाँ, आगे कर दिया कि आप प्लीज पहले चले जाएं। वैसे वो एग्जैक्टली। धूप में खड़े हैं काफी देर से, लेकिन हाँ। हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, कि हम खवातीन को प्रायोरिटी दें। लिफ्ट में होते हैं तो वो आपको जगह देते हैं, आपको सेपरेट जगह हम्म। दी जाती है आपको। हम बहुत सी चीजों में वुमेन्स को कहते हैं ना कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जेंडर, विदाउट एनी हम्म। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट वी आर हम्म। गिविंग देम वैल्यूज हम्म। जो हमारी नॉर्म्स में हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन वंस इट कम टू द कॉर्पोरेट साइड, तो बहुत सारी चीजों में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कि मर्दों को वो चीजें दी जाती हैं बट औरतों को नहीं दी जाती हैं। हम्म। जिसने आपने वॉशरूम्स का कहा, तो वॉशरूम, मैं जिस बिल्डिंग में हूँ वहां पर कॉमन वॉशरूम्स हैं। तो इम्प्रूव किया जा रहा है कि खवातीन अगर थोड़ी सी भी हैं तो उनको पूरी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, हम्म। और हर तरह की ये बगैर इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है कि दे आर फ्यू इन नंबर्स, बट हम्म। they are entitled for this these certain things, so they are giving them these the required things जो उनके entitlement बनती है। लेकिन yes, although we need to aware different organizations और including our organization के हम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, एचआर के लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए, देनी चाहिए कि आप लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वुमेन्स को बेसिक चीजें जरूर प्रोवाइड करें जिसपे वो कंफर्टेबल हो। एक कॉमन रूम होना चाहिए कि इफ दे आर रनिंग देयर फैमिली, दे हैव सम हम्म। इश्यूज, दे हैव हेल्थ इश्यूज, इवन वो आती हैं ऑफिस में और वो टेबलेट्स लेती हैं, अपने पेन किलर्स लेती हैं और काम में लग हम्म। जाती हैं। और मैंने देखा है जो खवातीन मेरे करियर में, पूरे करियर में, जो खवातीन का अटेंडेंस रेशो है is far better than the men's attendance ratio. They are more punctual, they are more hardworking, they are more loyal towards their work and organization. So लॉयल्टी में यूजुअली मैंने खवातीन को बहुत जल्दी स्विच करते हुए नहीं देखा। मेंस बहुत जल्दी रिस्क लेते हैं, हम्म। स्विच कर जाते हैं, हम्म। फीमेल्स नहीं लेती। इफ दे आर कंफर्टेबल विद एनवायरनमेंट, दे डोंट वांट टू मूव। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 डेकेड से हूँ। क्यों? मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको स्विच वैल्यू करने दे की। रही है, आपके को रिस्पेक्ट दे रही है, और आप वहाँ के कल्चर के साथ पार्ट बन जाते हो। आपको तो आपको आप रिस्क नहीं लेते एज अ फीमेल के नई जगह जाना है, वहां पर आपको किस तरह के एनवायरनमेंट मिले। तो इफ देयर इज अ
comfortable and friendly environment for females, they are not moving. वो ज्यादा देर के लिए रिटेन रहती हैं. ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं होती या उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रही होती, बट उनको वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके वो फिर मूव नहीं करना चाहती है. डू यू उनको थिंक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये नहीं. डू यू थिंक कि जो यस प्लीज. इनइक्वल वेज गैप है उसमें खवातीन की एग्रीएबिलिटी का स्कोर भी जो है वो प्ले करता है कि प्रॉब्ली दे आर लिटिल बिट मोर एग्रीएबल एंड फ्लेक्सिबल, जबकि मर्द जो है प्रॉब्ली शायद दे वुडंट से यस टू एन ऑफर. और आई थिंक ये जब इंटरव्यू हो कॉल होती है तो इट शुड बी बोथ वेज, इट शुड नॉट बी ओनली द एम्प्लॉयर हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस. मतलब एक एक एज पूछा तो जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेकिन मोस्टली वुमेन जस्ट डोंट आस्क मच. बहुत हो गया तो सैलरी का पूछ लेंगे, लेकिन जो पर्क्स होते हैं और जिस तरह इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं वो पूछना भी बहुत जरूरी है. आई थिंक दे शुड डिमांड इन एनी जॉब कि यहाँ पर एक सेफ वॉशरूम इस तरह की चीज है, रिटायरिंग रूम या जो रेस्टिंग रूम एक है कि नहीं. ऑब्वियसली वी डोंट गो टू ऑफिस टू रेस्ट, बट ऑब्वियस कभी ना कभी कभी यस. जरूरत पड़ जाती है. यू कैन हैव सम गेस्ट्स यस. ओवर, और वैसे भी थोड़ी देर के लिए रिटायर होने के लिए, like यस. for example if यस. there is lunch break you can go in your retiring room यस. and यस. have lunch. या So या या. women should demand that along with the salaries. but वही बात है कि जब अगर कोई मजबूरी में कर रहा है तो they are just thankful कि उनको चलो at least job ही offer हो गई है. So yeah, these are the things that make things system exploit. अच्छा मुझे ये बताइए, we're like हम जब बात कर रहे थे प्रोग्राम प्लान करने की तो we said कि we're not going to generate a narrative जिसमें एक victim card या sorry figure women होगा. We're not बेचारी and we're not sorry. I mean alhamdulillah we're यस competent and ऑब्वियसली. we have a choice and we say where to work and where not to work and when to work and when not to work. But I just want to ask, कितना challenging है when it comes to hiring, the hierarchy of competence versus equity and equality in opportunity and jobs. Like for example, let me give you a scenario. आप कोई कोई अपने किसी के बच्चे की सर्जरी है, ठीक है, you go to a hospital एंड यू डोंट आस्क देयर कि अच्छा इस मेल सर्जन ने सुबह से 3 सर्जरीज कर ली हैं सो आई वुड गो फॉर द फीमेल नाउ. ठीक है, जस्ट जेंडर जेंडर का वो रोल्स होते हैं ना. सो वी आर गोइंग टू आस्क देयर कि हु इज द बेस्ट इन दिस वर्क, हु इज द बेस्ट सर्जन अराउंड. सो यहाँ पर हम हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस देख रहे हैं. वही वाली बात है कि मेरिट बेस्ड हो गया. सो कितना चैलेंजिंग होता है while we want to ensure equitable solutions, नो वेजेस, और हम थोड़ी इक्वालिटी इक्विटी रखना चाहते हैं. साइमल्टेनियसली हम हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस को भी देखना चाहते हैं. तो कितना चैलेंजिंग, आई थिंक इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन कितना चैलेंजिंग है ये एज एच आर पर्सन और जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Well, competency based systems are only fair when there is a system itself is fair. Okay, if a woman don't get equal chance to build the competence through projects, visibility, and mentorship, the hierarchy will obviously it stay straight. So I believe organization in Pakistan need to actively identify and groom the women talent rather than they waiting for them to emerge their own self. तो इट्स वेरी चैलेंजिंग एज वेल कि अगर खवातीन जो है वो इक्वल लेवल की जो है वो अपॉर्चुनिटीज उनको या कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है. हाँ, इक्वलिटी के साथ इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इक्वल है कुछ सर्टन चीजों में, आपको इक्वलिटी के साथ इक्विटी देखनी है. आपको देखना है कि इफ अ वुमेन, अब जिस तरह से हम कोई हार्डकोर काम कर रहे हैं या कोई नाइट एक्टिविटी है तो विल हैव टू, क्योंकि टेक टेक ऑर्गेनाइजेशंस में नाइट एक्टिविटीज इज वेरी कॉमन. डाउन टाइम आ गया, विल हैव टू वर्क आईटी सेक्टर में. लेकिन खवातीन के लिए देर आर सर्टन फैक्टर्स. ठीक है, कुछ जगहों पे हमें अभी भी वेट करना पड़ता है और हम उनको ओपनली बोलते हैं कि इट्स लेट नाइट जॉब. फ्यू वुमेन्स आर ओपन, मैं ये नहीं कह रही कि 100 में से 2-3% आर ओपन टू वर्क, एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ. आई used to work late at my office because of my discretion. Nobody asked me to do that. मेरे पास मेरे सारे वसाइल मौजूद थे, मेरा घर, मेरे सब चीजों से कंफर्ट थी, मुझे सपोर्ट थी फैमिली. तो आई यूज्ड टू वर्क लेट एट नाइट. आई हैड नो इशू एट दैट टाइम. लेकिन मैं बहुत सारी खवातीन दे वोंट वर्क कॉम्पिटेंट बट ऑब्वियसली सर्टन लेवल पे काम नहीं कर सकती. पाकिस्तानी लॉ भी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को
अगर उनको लेट सेटिंग करानी है तो आपको सिक्योरिटी के साथ उनके घर ड्रॉप करना है, हम्म सिक्योरिटी के साथ, ठीक हम्म है। इट्स नॉट लाइक कि आपने पिक एंड ड्रॉप दे देना है। और पास में मैंने डिफरेंट केस स्टडीज देखी हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कराची में एक इंसिडेंट हुआ है कि एक लड़की को उन्होंने लेट सिटिंग कराई, उन्होंने उसको पिक एंड ड्रॉप पे दिया एज पर लॉ, के 7-8 बजे तक करवाई, क्योंकि 7 बजे के बाद आपको देना है एज पर लॉ। हम्म, और उन्होंने उसको दिया, उन्होंने स्ट्रीट में उसको, उसके घर की स्ट्रीट में ड्रॉप किया, घर के करीब बिल्कुल, और वो गाड़ी चली गई। लेकिन हाँ, उस ड्यूरिंग दैट 2-3 स्टेप्स जो उसके थे, उसमें उसके साथ इंसिडेंट हुआ, ठीक है। हम्म और वो इंसिडेंट में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और हम्म, उसको मर्डर कर दिया गया। तो वो पूरी कंपनी में के लिए उनके एचआर को, के ऊपर केस फायर हुआ, उनके कंपनी मैनेजर को, उनको प्रॉपर केस हुआ। और ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया गया कि लॉ ये नहीं कहता कि तुमने उसको दे दिया पिक एंड ड्रॉप, तुम्हें उसको सिक्योरिटी गार्ड के सेफली, साथ घर के हाँ, स्टेप के अंदर करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर आर सर्टन लॉ बाइंडिंग इन ओवर सोसाइटी एज वेल, इट्स गुड बिकॉज देर लाइक many issues still they are हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हम हम्म मेल कम्युनिटी में भी ये चीज बहुत कॉमन है, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में, हम्म कहीं पे भी हो सकता है, किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट हो वायलेंस सकता तो, वायलेंस है, या वायलेंस तो खैर जनरल। वायलेंस हो सकता है। तो हाँ, वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमें अपनी सोसाइटी में इन्फेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम अपने फीमेल क्रू को मर्दों के इक्वल लेवल पे काम करा सकते हैं टू सर्टन एक्सटेंट। हम्म हर जगह पर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देयर इज लाइक लॉट ऑफ फैक्टर्स जहाँ पे हमें देखना होता है, कुछ काम भी देखने होते हैं। तो हमें इक्वलिटी तो हम कर रहे हैं, बट हमें हमें उसके साथ कॉम्पिटेंसी और इक्वलिटी के साथ उनकी इक्विटी भी देखनी चाहिए कि वो एलिजिबल तो है, बट क्या वो उस जगह वो चीज करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा डिफरेंट हो सकता है, हम्म और वो होना चाहिए। फौजिया, आप लोगों तो के ये ऑर्गेनाइजेशन को, या डेवलपमेंट शो। डेवलपमेंट वर्ल्ड में तो थोड़ी सी मैं कहूंगी कि इस तरह की ऑप्शन भी है, लग्जरी भी, एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट आई एम फ्रॉम मेडिसिन साइड, और आपको पता है हम लोगों ने, आप लोगों को तो लेट सिटिंग में ऑप्शंस होती है, हमारी तो कॉल्स होती हैं 36 आवर्स की, 24 आवर्स की। तो वी हैव टू स्टे द नाइट देयर ऑन कॉल, लाइक जॉब ड्यूटी होती है। यस So यस we have to यस। work simultaneously, and I worked in a government institution, मेरी residency में, specialization में. So it has been, there have been times when the patients have been so violent, there have been times when the families have been so violent, and of course या हमारे जो male या colleagues होते हैं साथ में, they are with us, and हमारा साथ ख्याल भी करते हैं वो, but still on the whole, the females are very vulnerable to these things, especially when it comes to night यस duties and all. So yes, यस not every domain has the luxury of all that. बहुत सी ऐसी challenging situations, especially when it comes to some jobs जिसमें requirement होती है नाइट ड्यूटीज की, जैसे डॉक्टर्स की हो गई बाज दफा। अच्छा, जैसे ये बच्चियां ट्रैवल करती हैं इन द कोचेस, यू सी कि रात को भी गाड़ियां जाती हैं ना, सो वो जो फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर एंड लॉन्ग बिल्कुल लॉन्ग, जाती है वो जाती है। बेचारियां वो जाती हैं, फिर हाँ वो कैप्टन्स यस भी होते हैं यस। साथ में, बाज दफा कैप्टन्स भी हरास कर रहे होते हैं, सो देर देर सो मेनी थिंग्स, हाँ और ऐसा ऑफ है। कोर्स, और बार बार यस। बाज लोगों को प्यास नहीं भी लगती, लेकिन बेल बजा बजा के बेचारी बच्चियां हाँ आ रही हाँ होती हैं हाँ। टू सर्व देम. And एग्जैक्टली। it's a bit better, यस it's a bit better in the airplanes, but still psyche almost same ही होती है. So यस सेम yeah, है। these are the things that we have to counter. And thank you so much for joining my लेकिन show. जी. सॉरी टू ऐड वन थिंग, हम्म हाँ ये हमारी सोसाइटी में कुछ परसेंटेज है इस तरह की, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत पॉजिटिव चीजें भी आ गई हैं। जहाँ वो 2-4-6% हमें तंग करता है ना, हम्म खवातीन को जो कि और जॉब्स करी हैं या इस तरह के काम करी हैं, हम्म वहाँ 2-4-6 और आप हमारे और मेल कम्युनिटी के ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उनको बकायदा जाके स्नब करते हैं कि हम्म व्हाट यू गाइस आर डूइंग, दिस इज हम्म रॉन्ग। और मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग के मेरे खुद के साथ ये, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर किसी ने मुझे किसी भी वजह से इरिटेट करने की कोशिश की है एज अ फीमेल, तो मेरे साथ मेल कम्युनिटी के इतने अच्छे लोग हैं कि वो उल्टा, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। they stand for और you. वो हमारे बिहाफ पे लड़ते हैं, मतलब हम्म दे ट्रीट अस एज देयर ओन फैमिली मेंबर। सो हम्म इट्स इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑफ अवर सोसाइटी कि वी हैव सो मेनी गुड पीपल अराउंड अस। हम्म और खवातीन को जहाँ 2-4-6% ऐसे लोग हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80-90% दे आर सपोर्टिंग अस।
and they are giving us and providing us a tool to work. एक सपोर्ट बहुत अच्छी है, मॉरल सपोर्ट वो बहुत करते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी इक्वल इक्वल इक्वलिटी आ रही है। खवातीन घरों की खवातीन, हाउस वाइफ, मदर बच्चों को छोड़ने जा रही हैं तो अपनी स्कूटीज पे जा रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज, पॉजिटिव चेंज आ है पाकिस्तान में। Okay. Fazia, career progression में, do you think inherently women are at a disadvantage because we can't that way socialize with men, just like वो camaraderie बन जाती है ना between same gender, male and male and female. So you know men can go hang around, have यस snooker, go for golfing and stuff अपने bosses के साथ, and obviously वो एक उनका एक camaraderie भी बन गई, एक यस एक equal wavelength पे वो आ गए. यस Women can't do that. If you do that, then you know at time most of the time it's inappropriate, यस and if you don't do that, you have to probably exert extra effort into your work. और sometimes favoritism भी start हो जाता है. उसको कोई लेबल नहीं करता, मुंह पे बोलेगा नहीं, लेकिन ये यस कि हाँ it's visible in the actions. And bosses know the ways to, you know, tricky यस ways to उसको उसको justify करने के भी तरीके उनको आते हैं in order of promotions and all that. So हाँ इस चीज को कैसे यस काउंटर, डेफिनेटली। खवातीन इस चीज को कैसे काउंटर करें? आई मीन वी कांट बी एक्सपेक्टेड टू हैंग अराउंड विद मेन इन सोशलाइजिंग एंड ऑल दैट, बट काम भी एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, फिर इसको किस तरीके से लेके जाएं कि हम हमें अप्रोप्रिएट प्रमोशंस और वेल हमारे इट्स अ हमारे वेरी वर्क को हॉट वैल्यू एंड किया जाए? it's a hot and difficult topic क्योंकि yes I can see many women around me, they are very competent but they are facing these challenges, और especially IT sector में भी ये बहुत है क्योंकि वहाँ community ऐसी है, late sitting, hanging around, it's a very common. So women have certain values, और मैं एक आपको बात बताऊं, इसको हमें इक्वल, इस मामले में मर्दों की इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं और इसी की वजह से हमारी पहचान है, ठीक है। अगर हम अपनी पहचान को खराब करेंगे, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है, आप कह सकते हैं थोड़ा बिट कंजर्वेटिव, बट मैंने देखा है जहाँ पे वो ये इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं टू बट इट्स शो ओके टू बी themselves that they are very, कंजर्वेटिव, व्हाई नॉट? आई मीन हमारी yeah, वैल्यूज it's है ना, okay to be हमारी वैल्यूज conservative. है, व्हाई These नॉट? are the it's the beauty of our society, हम्म. honestly speaking. हम्म. It's the beauty of our society that we need to be we need to have एक वो जो कहते हैं ना शेल अराउंड अस, यस. और उसमें ही रहना चाहिए आपको। हम्म. तो सोसाइटी में आपको अपने मेल कलीग्स के साथ, अब वी आर जस्ट लाइक फैमिली, बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट साइड पे हम काम कर सकते हैं और करते हैं, हम्म. लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद आपको वहां पे बैरियर लगाना चाहिए, बैरियर, क्योंकि यस. वो जरूरी है। खातून काम, उसकी अपनी डिग्निटी हर्ट हो सकती है अगर वो यस. बैरियर नहीं लगाती हुई है। हमें हम्म. बहुत सारे एग्जांपल्स रखते हैं अपने आप को कूल दिखाने के लिए, हमें कोई हाँ. ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि हम एक एक ऐसी जगह मूव कर गए हैं, फिर हम खुद मौका देते हैं दूसरों को हम्म. कि हाँ जी आप हम पे हमारी करेक्टर असैसिनेशन करें, क्योंकि हम्म. करेक्टर असैसिनेशन ऐसे नहीं हो सकती। कोई एक दफा आपके लिए बात बोलेगा, दो दफा बोलेगा, आप ठीक है ना, तो ऑब्वियसली देयर इज ऑब्जर्वेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मेंस कम्युनिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म. लेकिन अगर आप खुद से मौका दे रहे हैं ना कि यू योरसेल्फ इज नॉट, आप अपने आप को खुद से नहीं कवर कर रहे हो इस मामले में, तो फिर आपको आप ओपन कर देते हो हर एक को कि वो आपके लिए किसी भी किस्म की गुफ्तगू करे। तो आपकी करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इक्वल तो रहना है, बट हमें कुछ जगहों पे अपने आसपास बैरियर जरूर लगाना है, ये बहुत जरूरी है। आपकी लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप किसी को लंच पे रिफ्यूज करें, शायद एक दफा उसको बुरा लगे, बट वो लेटर ऑन वो बंदा सबसे पहले आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। हम्म. ये बहुत हम्म. इंपॉर्टेंट है। हम्म. तो इस तरह की जो चीजें हैं, हाँ, व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, हम्म. तो यू कैन गो, इफ यस. डजेंट मैटर आप अकेले हो आप दो हो, आप ग्रुप ऑफ पीपल में जाएं, कम्युनिटी है हम्म. आपकी, पूरा आपके ऑफिशियल लंच है जो भी है। हम्म. लेकिन खवातीन को फिर भी थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रख के चलना चाहिए हम्म. किसी कुछ जगहों पे। ये हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए और सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत हम्म. जरूरी और आई थिंक अगर इवनिंग्स में लेट नाइट हो भी रहा है या डिनर्स पे एंड पार्टीज में इनविटेशंस हैं, तो व्हाई नॉट इनवाइट द स्पाउस एज वेल? यू नो 1+1 भी तो हो सकता है ना कि आप अपने है। यस हस्बैंड या यस, वाइफ को लेकर आए साथ में. आप स्पाउस के यस. साथ जाएं, अपने यस. पेरेंट्स में से किसी के साथ हाँ. जाएं, इफ यू हैव योर किड अपने एग्जैक्टली, बच्चे के कम साथ विद योर जाएं, बच्चा किड. बड़ा है आपके साथ जाएं। तो यस. हाँ, ऑनेस्टली इन माय ऑफिस में
आई बीन गिविंग दिस ऑप्शन कि आप अपनी मदर को लेके आ जाएं, हम्म। अपने फादर को लेके आ जाएं, अपने भाई के साथ आ जाएं। तो प्रीवियसली पास्ट में मेरे साथ हमारे डिनर्स होते थे, फैमिली हम्म। गाला डिनर्स, जिसमें एचआर ने ही कंडक्ट करने होते थे, अरेंज करने होते थे, और मैं हम्म। मैनेजमेंट में थी, ठीक है। तो हम्म। मैं खुद क्विट नहीं कर सकती थी, तो उसमें मेरे पास ओपन चॉइस दी जाती थी। मेरे हम्म। सीनियर्स, मेरे मैनेजर्स ने मुझे खुद कहा है कि इस, और यहाँ तक के ऑप्शन दिए कि हम जहां पर वो इवेंट हो रहा है उसी होटल में आपको फैमिली के साथ आ जाए, आपका घर या दूर है तो वहां पर हम आपको नाइट स्टे भी देते हैं कंपनी की तरफ से। ये बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं कि या दे वांट मी टू फैसिलिटेट, दे आर गिविंग मी दिस फैसिलिटी टू कंफर्टेबली वर्क। यस। मेरे केपीआई का पार्ट है कि मैंने वो कंडक्ट करना है, मैंने वो अरेंजमेंट करना है। तो हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें बाकी लोगों को अच्छी अच्छी कंपनी से ये चीजें सीखनी चाहिए हम्म। कि ये खवातीन को जो इतने लॉन्ग टर्म में उन्होंने रखा है, तो उसका क्या रीजन है, वो क्यों लॉन्ग एग्जैक्टली। टर्म में रह गए हैं, क्यों एग्जैक्टली। वो। मैं आई वेंट दुबई फॉर माय कंपनी। हमारा एक टास्क था जो मुझे वहां पर करना, टेम्परेरी मुझे कोई असाइनमेंट मिली थी, और दे गिव मी दैट प्रोटोकॉल। मेरा पिक एंड ड्रॉप कंपनी के सीनियर लोगों ने ऐसे अरेंज किया हुआ था, और वो मुझे पूछते थे कैसे आप ठीक है, लाना ले जाना, हर चीज हर जगह का है ऑफिशियली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि द वे दे ट्रीट देयर फौजिया, आप तो फीमेल। एचआर बॉस है ना, क्या आपकी जो कंपनी में जो जूनियर खातून है, मीन आई डोंट वांट टू पुट योर कंपनी ऑन द स्पॉट, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि आप तो एचआर पर्सन, यू आर द हाँ, बॉस राइट, यू मेक द यस, ऑफिस गो अराउंड, बट क्या जूनियर फीमेल स्टाफ को भी इसी तरह की एमिनिटीज मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलेंगी जैसे आपको आई मिल वॉज रही? जूनियर व्हेन आई ज्वाइंड देम, तो मुझे ओके। वो सारी फैसिलिटीज दी गई, ठीक है। ओके। अब ओके। मैं अब 10 साल के बाद बॉस बनी हूँ, और मेरे जो जूनियर स्टाफ है वो भी सारी फीमेल्स को स्पेशल ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो इस चीज को मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक मंथ चल रहा है, हम्म। और हमारी ऑफिस में सिर्फ 4 फीमेल्स थी, उनके लिए हम्म। उन्होंने डॉक्टर अरेंज किए, और हमारा कल हम्म। एक सेशन हुआ। तो हम्म। अब 4 फीमेल्स इन पर्सन 4 थी, भी उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर वो हम्म। पूरे 40-50 लोगों को एक सेशन दिलाते, तो प्रॉपर कंपनी ने उस पर इन्वेस्ट किया। हम फुल डे एक सेशन अरेंज किया कि इनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी दुनिया में हम्म। काम हो रहा है और फीमेल स्टाफ को देना चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनकी इस चीज को। और ये अगर कभी कहीं पे मुझसे भी कोई इग्नोरेंस हो जाए ना जूनियर फीमेल कुलीग को लेके, तो मुझे ये बताया जाता है कि नहीं, इसको ये ड्राइवर साथ दे के भेजे, ये छोटा सा काम भी है, बेशक दिन में है, बट हम्म। मेल को बेशक नहीं मिले, उनको हम कहते हैं कि आप ऑनलाइन कैब करा लें, बट फीमेल के लिए ऑनलाइन कैब का ऑप्शन नहीं देते, उनको कंपनी ड्राइवर लेके जाता है और लेके आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने उनको कोई ऐसा काम दिया है, ऐसा टास्क दिया है जिसमें उनको मार्केट में जाना है, किसी और कंपनी में विजिट करना है, कोई मीटिंग करनी है, तो वी आर गिविंग देम कंप्लीट प्रोटेक्शन, वी आर ट्राइंग टू गिव देम कंप्लीट प्रोटेक्शन। ओके फौजिया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की, इंशाल्लाह we'll meet again and talk some more about so many other things that are left behind now. Anything you want to say before we part, and कोई parting message, कोई shout out to anybody out there? Yes, I want to give the message to everyone कि हमारे जो भी सोसाइटी के लीडर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने सराउंडिंग में ये अवेयरनेस दें, और ऐसे स्टेप्स लें। आप अगर ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपके पास लीडरशिप है, और सर्टेन लीडरशिप है, और आप अपने अपने ऑफिसेस में तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने एरिया में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहीं पे वर्किंग लेडी है तो हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें आपके मोहल्ले में, आपके घरों में, कि वो अपने करियर को परसू कर सके, आसानी से हम उनको सपोर्ट कर सकें एज अ सोसाइटी, एज अ माशरे में हम ऐसे मैयर्स दे सकें। कोई किसी को जल्दी है, घर जल्दी पहुंचना है, आप वहां फैसिलिटी छोटी सी एक दे सकते हैं। खुद लाइन में खड़े हुए हैं तो, और कई जगहों पे हम ये कर भी रहे हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसे मैयर्स दे सकते हैं जहां पर आप फीमेल्स के लिए प्रेयर एरिया है, वॉशरूम है, बेसिक नेसेसिटीज जो जरूरी हैं, जो हमारी सोसाइटी की भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, आप उनको एक सेपरेट एक चीज प्रोवाइड करें जिससे वो कंफर्टेबली हर तरह के एनवायरनमेंट में काम कर सके। और जहाँ पर उनको लीव्स चाहिए होती हैं बगैर कोई आर्ग्यूमेंट के, क्योंकि बाज़ अगर दे आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर, हम्म। तो आप उनको वो दें।
क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक खवातीन दे आर मोर लोयर टुवर्ड्स वर्क, और वो बिल्कुल अननेसेसरी छुट्टियां बहाने ये वाली चीजें उनमें कम होती हैं एज कम्पेयर टू हमारी दूसरी मेल कम्युनिटी के निस्बत। तो हमें इनको इनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अपने अपने एरिया में एटलीस्ट अपने अपने ऑफिस में रहते हुए वो मैयर्स जरूर अडेप्ट करने चाहिए, जिससे हम ये ऐसे सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना सके। तो छोटे छोटे स्टेप से एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको काफी खत्म कर सकेंगे, और हम इंटरनेशनली compete कर सकेंगे। तो ये हर एक की एज अ इंसान भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बहनों को, अपनी इवन हमारी कुछ जगहों पे आपको वालदा आपकी नजर आती है, उनमें कोई टैलेंट है, तो आप इनको इनकरेज करें कि वो इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करें। हम्म। इससे ओवरऑल हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा एंड समटाइम्स जैसे आपने मदर्स का मेंशन किया है, सो अगर उनकी मेंटल फैकल्टी इंटैक्ट है, दे कैन वर्क, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी लिमिटेड कि एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं रख रहे। हाँ, कुछ एज की बाउंड्रीज होती हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल फैकल्टी, बट द थिंग इज इफ समबडी इज कॉम्पिटेंट इनफ, तो इट्स बेटर कि बजाय वो घर में बैठ के डिप्रेशन टेंशन में, बिकॉज एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं टू देयर प्लेसेस एंड सबसे छोटा यस, बच्चा भी ग्रेजुएट कर जाता है, तो मदर्स बेचारी दे यस, फॉल इनटू बिल्कुल। डिप्रेशन। सो इफ दे कैन बी हाँ, एम्प्लॉयड समवेयर, दे शुड बी एम्प्लॉयड। यस, ये और एम्प्लॉयमेंट किसी किस्म की भी हो सकती है। वो हम्म। कोई और जो मदर पढ़ी लिखी है वो कोई ट्यूशन एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें वो अपने आप को भी टाइम दे सकती है, 1-2 घंटे गए और अपना जो भी कोर सब्जेक्ट है जिसमें वो एक्सपर्ट है वो पढ़ा के वो वापस आ जाए। तो ये हम्म। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम अगर बच्चे मोटिवेट करेंगे अपने पेरेंट्स को, तो अपनी मदर्स को, तो वो हम्म। करेंगी। आपके वालिद हैं, वालदा हैं, दोनों को आप इनकरेज करें कि इफ दे आर 60, तो लाजमी नहीं है कि वो काम खत्म हो गया उनका। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे काम है जो 60 के बाद आप कर सकते हैं, आराम से हम्म। कर सकते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ भी मुतासर नहीं होती। तो ऐसी चीजें करेंगे तो हमारे मुआशरे के लिए अच्छा है। हम उनको घर में कोई ऐसा सेटअप बना के दे सकते हैं, लाजमी हम्म। नहीं है कि वो कहीं जाए। तो हम्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमें एज अ सोसाइटी अपना अपना रोल जरूर प्ले करना चाहिए, और पॉजिटिव प्ले करना चाहिए, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी और आपके घर के हालात पे भी फर्क पड़े। Thank you so much once again. It was lovely having you. Inshallah, we'll talk some more some other day. Till then, take care. Assalamu alaikum. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, वालेकुम Hafiz. अस्सलाम।